नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आशा और निराशा ये जीवन के दो पहलू हैं, मगर ये आप पे निर्भर करता है कि क्या आप निराशा को चुनते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं या फिर आशा को चुनते हैं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत का भाव रखते हैं और एक सकारात्मक पथ पे जाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आप ही को सद्मार्ग दिखाने के लिए, तमाम तरीके की भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लेकर के आए हैं ये विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। इसमें हम पंचांग के साथ ही धर्मशास्त्र पे करते हैं विशेष चर्चा और खास होता है आप सभी का राशिफल। और हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी, जो आज भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के इस विशेष एपिसोड की शुरुआत करते हैं पंचांग से। जान लेते हैं कि आज कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा अशुभ है, क्या कहती हैं ग्रहों की चालें। आचार्य जी, शनिवार का पंचांग किस प्रकार का रहेगा? शनिवार का पंचांग तदनुसार नर नामक विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अपराह्न 3:16 तक है। अनंत चतुर्थी है। नक्षत्र आश्लेषा है जो पूर्ण दिन रात तक है। योग है हर्षण जो 11:33 पूर्वाह्न तक है। अनंतर वज्र नामक योग है। करण है गर्ज जो 3:16 अपराह्न तक रहेगा। उसके अनंतर वणिजकरण है जो रात में 4:14 तक है। सूर्योदय 5:16 पर है तथा सूर्यास्त का मान 7:04 सायंकाल में है। राहु काल पूर्वाह्न 8:43 से 10:27 तक रहेगा। दर्शकों, ये तो जाना आपने शनिवार का पंचांग किस प्रकार का रहेगा। और अब आचार्य जी से बात करते हैं धर्मशास्त्र की। आज हम जानेंगे मंत्र के बारे में। हम सब अपने ईश की उपासना के लिए कुछ ना कुछ मंत्रों का जाप जरूर करते हैं। तो मंत्र की उपासना को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कुछ आवश्यक है, ये आज हम आचार्य जी से जान लेते हैं। मंत्र के प्रभावी होने के लिए सबसे पहले मंत्र की पूर्व सेवा की जाती है, जिसका एक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है पुरश्चरण, अर्थात मंत्र की पूर्व सेवा। पहले मंत्र की सेवा करना। जब तक दीक्षा के बाद मंत्र की सेवा नहीं होती है, गुरु से मंत्र लिया जाए, पहला उसका अंग है। अनंतर जब तक उसकी पूर्व सेवा नहीं होगी तब तक उससे अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सभी आगम ग्रंथों में, मंत्र शास्त्र के ग्रंथों में मंत्र पुरस्चरण को अनिवार्य कहा गया है। रुद्रयामल तंत्र में कहा गया है कि जब तक मंत्र का पुरस्चरण नहीं किया जाता तब तक मंत्र का न्यास, जप, हवन और तर्पण का कोई फल नहीं मिलता है। पुरस्चरण संपन्नो मंत्रो ही फलदायकः तः पुरस्क्रियां कुर्यात् मंत्रविद सिद्धिकांक्षया। किम होमयि, क्या होम होगा, जपैश्चैव किम मंत्रन्यास विस्तरैहि रहस्यानां च मंत्राणाम यदि न स्यात् पुरस्क्रिया। यदि पुरस्चरण नहीं होता है, पुरस्क्रिया नहीं होगी तो होम जप मंत्र के न्यास से क्या लाभ है। इसलिए पुरस्क्रिया ही मंत्राणाम प्रधानम जीव मुच्यते। पुरस्चरण ही उस मंत्र का जीव है, प्रधान जीव है, प्राण है। तो दर्शकों, पुरस्चरण यानी कि बार बार किसी मंत्र को जपना। गुरुजी, किसी मंत्र का जो पुरस्चरण होता है वो किस प्रकार संपन्न होता है? रामाचरण चंद्रिका ग्रंथ में कहा गया है कि मंत्र की एक निश्चित संख्या, उन मंत्रों के लिए जो नियत है उतनी संख्या में जप, होम और तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मण भोजन, ये उसके मंत्र के क्रमिक अंग है। गुरोर्लब्ध मंत्र से प्रसन्न यथा विधि पंचांगोपासनेन सिद्धि पुरश्चैत विधीयते। इस क्रम से उसका पुरस्चरण पूरा होता है। आइए अब दर्शकों जानते हैं कि जो पुरस्चरण है उसके पंचांग यानी कि उसके जो 5 अंग हैं, आचार्य जी, वो क्या होते हैं? पुरस्चरण के जो 5 अंग है उसमें जप, होम, तर्पण और मार्जन, ब्राह्मण भोजन है। ये इन पांचों से ही मंत्र के उपासना का जो पुरस्चरण है वो संपन्न हो जाता है। जपो होमो तर्पणम सेको ब्राह्मण भोजनम पंचांगोपासनम लोके पुरस्चरणम उच्यते। पुरस्चरण ना होने से क्या मंत्र का फल पूरा नहीं मिल पाता हमको, आचार्य जी? मंत्र की शक्ति के जागृत न होने से मंत्र का फल नहीं मिलता है और वह पुरस्चरण के ही द्वारा सिद्ध होता है। पुरस्चरण के बिना मंत्र सिद्धि का अभाव होता है।
गुरु से दीक्षा लेने के बाद शिष्य और साधक को मंत्र का पुनश्चरण करना चाहिए। पुनश्चरण करने से ही देवता वश में होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बातों को समझना कि किसी मंत्र का हम जप किस प्रकार करें और मंत्र के क्या क्या अलग हिस्से होते हैं। आइए अब आचार्य जी से जानते हैं कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क यानी कि शुरुआत की इन 4 राशियों का शनिवार का दिन किस प्रकार रहने वाला है। मेष राशि, जो विवाहित लोग हैं उनका अपने जीवन साथी से संबंध मधुर रहेगा। किसी बात को लेके आपका संबंध और दृढ़ और प्रगाढ़ हो सकता है। वृषभ राशि, यदि आपके विवाहिक जीवन के लिए कोई संबंध देखा जा रहा है तो कुछ और भी रिश्ते आ जाने की संभावना है, लेकिन आप उनसे पसंद नहीं रहेंगे। ऐसे मन में कोई दुर्विचार आ सकता है, अतः ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपको बाद में लज्जित होना पड़े। मिथुन राशि, सेवारत लोगों को आज अपने काम में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मी के साथ कोई विवाद हो सकता है। कार्यालय की राजनीति से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक होगा। कर्क राशि, जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको अपने नए अवसर की प्रतीक्षा जो कर रहे हैं उनको नए अवसर मिलेंगे। जो व्यापारी हैं उनके लिए नए नूतन समझौते के अवसर होंगे, लेकिन धन निर्णय लेने से पहले अपने ज्येष्ठों, वरिष्ठों और श्रेष्ठों से विचार विमर्श अवश्य करें। जी हाँ, बिल्कुल, ज्येष्ठों से विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। और आइए अब जानते हैं कि अगली 4 राशि यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों का आचार्य जी आज का राशिफल किस प्रकार रहेगा। सिंह राशि, जो स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं उनका मन अध्ययन में कम लगेगा, एकाग्र नहीं रहेगा, खेल कूद में ज़्यादा व्यतीत करेंगे। जो अभियांत्रिकी के क्षेत्र में है, जो संगणक या कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए आज नूतन कुछ करने का अवसर है, जिससे उनको कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। कन्या राशि, माता पिता का सहयोग आज अत्यंत अधिक मिलेगा आपको। उनके द्वारा आपको कुछ विशेष करने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप अपना धन भूमि संबंधी क्षेत्रों में निवेश किया हुआ है तो आज आपसे उससे लाभ होने की संभावना है। तुला राशि, यदि आपके विवाह को अधिक समय नहीं हुआ है तो अपने सहयोगी से कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर में आनंद का वातावरण बनेगा। किसी बात को बाहर कहने से बचें, सही समय आने पर ही उसको दूसरों से साझा करें। वृश्चिक राशि, यदि आप पहले से किसी उदर की समस्या से यथा पथरी, हार्निया इत्यादि से ग्रस्त हैं तो आज आप पीड़ित हो सकते हैं। अचानक वेदना हो सकती है, जिस कारण आपके मन में बेचैनी रहेगी। जी हाँ दर्शकों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने की, क्योंकि पहले हमारा शरीर है फिर कुछ और आइए अब आचार्य जी से जानते हैं अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन की आज की किस्मत क्या कहती है। धनु राशि, मन में किसी बात को लेकर यदि कोई संदेह है तो उसे आप परिवार वालों के साथ आज अवश्य साझा करें, जिससे आपको समाधान आज मिलने की संभावना है। अपने घर कुटुंबी लोगों के प्रति आपका भावुक रहेगा, जिससे आप उसके प्रति अत्यंत अनुकूल बने रहेंगे। मकर राशि, यदि आपका विवाह संबंधी कोई वार्ता चल रही है तो अच्छा अनुकूल फल मिलने की संभावना है, उसकी बात आगे बढ़ेगी। किसी प्रकार की अति करने से बचें, अपने व्यवहार में संयम बनाए रखें। कुंभ राशि, जो प्रेम जीवन में है उनका दिन आज उसके लिए अनुकूल रहेगा। आप परस्पर प्रेमास्पदों के लिए आज स्मरणीय क्षण आएगा, यादगार पल रहेगा। विवाह की प्रतीक्षारत लोग आज प्रतिकूल भाव देख सकते हैं, उदासी का रवैया अपना सकते हैं। मीन राशि, मानसिक रूप से आप पहले की अपेक्षा आज अंदर बल का अनुभव करेंगे। मन में नूतन विचार आएंगे। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। किसी प्रकार की नई समस्या का जन्म नहीं होगा।
तो नए नए विचार जो मन में आते हैं उन्हें आने दीजिए और उन विचारों को इस तरह से मोड़िए कि वो आपके लक्ष्य में कारगर साबित हो। इसी के साथ दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के इस खास एपिसोड से इजाजत दीजिए। गुरुजी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात भाग्य कनेक्शन के एक और विशेष एपिसोड में। बने रहिए एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।